हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे घटना चक्र ज्योग्राफी का फ्रेंड्स, जो न्यू एडिशन बुक है। और आज का टॉपिक है विश्व की नदियाँ। फ्रेंड्स, इससे पहले भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल में बहुत सारे टॉपिक आपको अपलोड हो चुके हैं प्लेलिस्ट पे, तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इससे पहले घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो भी। और टेस्ट सीरीज, बहुत सारे टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, जैसे जुनून, एडुटेरिया का जुनून सीरीज, आधार सीरीज तो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। और करंट अफेयर, करंट एडुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट भी अपलोड हो गए हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विश्व की नदियाँ। तो स्टार्ट करते हैं। नदियों को सभ्यता का पालना, एक सेकेंड फ्रेंड्स, नदियों को सभ्यता का पालना एवं एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों के आद्यभूमि कहा जाता है। और यहाँ दजला फरात नदियों की घाटियों में मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ था। एशिया की सबसे लंबी नदी यात्सिंग नदी है, जो चीन की में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर के पूर्व चीन सागर में गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो 6300 किलोमीटर है। मेकांग नदी, जो 4909 किलोमीटर, तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर चीन के युगान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में प्रभावित होती है और दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। साल्वी नदी तिब्बत से निकलकर म्यांमार होते हुए एवं म्यांमार तथा थाईलैंड के मध्य सीमा बनाते हुए लगभग 2815 किलोमीटर की दूरी तय करके अंडमान सागर के मर्तबान की खाड़ी में मिल जाती है। आमूर नदी 2897 किलोमीटर, अर्जुन नदी को शामिल करने के पर ये 4440 किलोमीटर लंबाई पे प्रवाहित होती है तथा चीन एवं रूस की सीमा बनाती हुई प्रशांत महासागर तरतारी जल संधि में गिर जाती है। सिंधु नदी पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। यह तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज तथा काबुल आदि नदियों का जल में मिलन हो जाता है। सिंधु व उसकी सहायक नदियों से बहुत सी नहरें निकाली गई, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। चीन के उत्तर में बहने वाले हवांगों के जल में पीली मुलायम मिट्टी बहने के कारण इसे पीली नदी कहते हैं। श्रीलंका तट दक्षिण मध्यवर्तीय भाग सबसे ऊंची भूभाग है। इसमें ऊंचे भूभाग में तटीय मैदानों की ओर क्रमशः ऊंचाई कम होती जाती है। यह मैदान पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम में संकरा और उत्तर में सबसे अधिक चौड़ी है। यहाँ की नदियाँ जल साधारण छोटी होती है, जो उच्च भूमि से बाहर की ओर आर्य रूप में बहती है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो कौन सा है? महावेली गंगा, जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। टिग्रिस नदी दक्षिण पूर्व तुर्की में स्थित टॉरस पर्वत से निकलती है। यह नदी सीरिया तुर्की सीमा के पास में से बहती हुई इराक में यूफ्रेटस नदी से मिलकर सब्त अल अरब नामक से इराक के दक्षिण भाग पर स्थित बसरा के पास फारस की खाड़ी में मिल जाती है। सर दरिया और यमु दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरब सागर में गिरती है। आमूर, लीना और ओब नदियां रूस में प्रवाहित होती है। आमूर अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर पूर्व तथा लीना तथा ओब उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वेलगा नदी है।
और इसका उद्गम बलदाई पहाड़ियों से होते हैं तथा यह कैस्पियन सागर में मिल जाती है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। इसका उद्गम जर्मनी से होता है तथा यह काला सागर में मिल जाती है। नीपर नदी मास्को के पश्चिम भाग से उद्गमित होकर काला सागर में मिल जाती है। यूराल नदी दक्षिण यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिल जाती है। स्विस आल्प्स क्षेत्र से निकलने वाली राइन नदी भ्रंश घाटी से होती हुई प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में समुद्र में मिल जाती है। जर्मनी का प्रसिद्ध वान इसी नदी के तट पर स्थित है। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग राइन नदी है। रोन नदी स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर बहती हुई भूमध्य सागर में लियोन के खाड़ी में गिर जाती है। पो नदी इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। तो इटली की गंगा को किसे कहा जा सकता है फ्रेंड्स? तो पो नदी को। टाइबर नदी एपिनाइन पर्वत इटली से निकलकर भूमध्य सागर हेरेहेटनियन सागर में गिरती है। रोम नगर इसी नदी पर स्थित है। डॉन नदी पश्चिमी रूस के टूला से निकलकर एजोव सागर में गिरती है। एब्रो नदी स्पेन के कैटिबिरियन पर्वतमाला से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। टोम्स नदी कोट्स बोल्ड से लंदन होते हुए उत्तरी सागर तक बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा विश्व की नदियां हैं। तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी ताकि वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ फ्रेंड्स एक बार और आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपके सामने वर्ल्ड का ज्योग्राफी होना चाहिए, वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी का मैप होना चाहिए, या फिर अपने टेबल पे एटलस जरूर रखें फ्रेंड्स। अगर एटलस और जब भी पढ़ेंगे तो आप उसमें उलट के देखेंगे, जैसे कि अभी हमने बोला कि एल्वा नदी कहाँ है, डेन्यूब नदी कहाँ है, राइन नदी कहाँ है, तो ये आप मैप में देखेंगे फ्रेंड्स। तो मैप में देखेंगे तो क्या होगा कि एग्जाम में जब पूछेगा ना तो वो दिमाग क्लिक करेगा और आप उसमें आप सही उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है। फिर है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भागों में प्रवाहित होने वाले विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबी नील नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 6095 किलोमीटर है। 6695 है, 6695 किलोमीटर है लंबी नील नदी की लंबाई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। रवांडा, तंजानिया, बुरुंडी, DR कांगो, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, युगांडा और इजिप्ट नील नदी बेसिन के इनिशिएटिव के सदस्य देश हैं, जबकि ऑस्ट्रिया पर्यवेक्षक देश है। यह भूमध्य सागर में गिरती है। इसका उद्गम श्वेत नील के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। हालांकि नवीन अनुसंधानों में दक्षिण रवांडा में किवू झील के निकट न्यूगवे बनो को श्वेत नील नदी का उद्गम माना जा रहा है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में से कौन है? तो नील नदी, ब्लू नाइल रिवर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश इथोपिया की ताना झील से उद्गमित होती है। सूडान की राजधानी खार्तूम में श्वेत नील तथा नील नदी के परस्पर सम्मिलन के फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है। नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत से मिस्र की अधिकांश आबादी लाभान्वित होती है, अतः मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है वह क्षेत्र इस मरुस्थल में मरुस्थान नलखिस्तान के समान है। नाइजर नदी रिवर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फैटा जलान पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कांगो नदी जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, मध्य अफ्रीका की लगभग 4374 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है फ्रेंड्स? तो कांगो नदी, जबकि मक्कर रेखा को 2 बार जायरे नदी काटता है। और भारत में माही नदी इसका कर्क रेखा को 2 बार काटते, तो ध्यान रखेंगे। जाम्बेजी नदी पर अवस्थित विक्टोरिया जलप्रपात प्रसिद्ध है।
करीबा बांध इसी नदी पे निर्मित है। तो करीबा बांध किस पे है फ्रेंड्स? तो जाम्बेजी नदी पे। उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन है? तो सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, नेल्सन, हडसन, यूकान, फ्रेजर, कोलोराडो और कोलंबिया और मिसिसिपी तथा मिसिसौरी है। हिमानी झील इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। ओहियो कंसास तथा रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। मिसिसिपी नदी मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ध्यानतब है कि अमेरिका का ग्रेट प्लेन मिसिसिपी और मिसौरी नदियों द्वारा निर्मित होती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ी नदी तंत्र है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 6275 किलोमीटर है। यूकान नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत का एवं कनाडा में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई कितना है? तो 3185 किलोमीटर। मैकेंजी नदी कनाडा के उत्तर पश्चिम भाग पर ग्रेट स्टेप झील के पास उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। यह नदी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाती है। रियो ग्रैंडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको की सीमा बनाती है। मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। हडसन नदी न्यूयॉर्क राज्य यूएसए के एडिरास रेक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। दक्षिण अफ्रीका के मध्यवर्ती मैदान का अधिकांश भाग ओरिनाको अमेजन प्लांटा नदी के द्रोणियों से बना हुआ है। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अप्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। लगभग 6437 किलोमीटर लंबी, नए अनुमान के अनुसार 68,000 कितना है? तो 6800 किलोमीटर जो अभी घोषित नहीं हुआ। इस नदी में 1600 किलोमीटर की दूरी तक पानी के जहाज जा सकते हैं। ओरिनाको नदी का अधिकांश भाग वेनेजुएला और कुछ भाग कोलंबिया एवं वेनेजुएला की सीमा के साथ तथा कोलंबिया में प्रवाहित होती है। पराना नदी ब्राजील एवं पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी मरे और डार्लिंग है। एग्जाम में पूछ चुका है फ्रेंड्स। मरे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियों उनकी लंबाई लगभग इस प्रकार है, जिसमें सबसे लंबी नदी हो गया नील नदी जो 6695 किलोमीटर है। फिर अमेजन नदी है जो 6437 किलोमीटर है। फिर याटसिंगी नदी या चेंगजियांग है जो 6300 किलोमीटर है। और मिसौरी जेफरसन है जो 6575 किलोमीटर है। और ये नीसी आरांगा सिलेगन है जो 5539 किलोमीटर है। नदियों द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन है? तो देख लेते हैं। नदी और प्रमुख देशों के मध्य में है तो सत अल अरब तो ईरान और इराक के बीच में है। तुमेन तो उत्तरी कोरिया एवं चीन, उत्तरी कोरिया एवं रूस के बीच में है। यालू तो उत्तरी कोरिया एवं चीन के बीच में। सालविन म्यांमार और थाईलैंड के बीच में। मेकांग लाओस एवं थाईलैंड, म्यांमार एवं लाओस के बीच में। महाकाली भारत और नेपाल। कालादान भारत और म्यांमार। बराक भारत और बांग्लादेश। अमून दरिया तो उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तंजाकिस्तान और अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में अमून दरिया है। नेक्स्ट है बराक राइन नदी के बारे में देख रहे थे फ्रेंड्स। तो राइन नदी जर्मनी एवं फ्रांस, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड एवं लिंकटेनस्टीन का बॉर्डर बनाता है। ओडर नदी क्या है? तो जर्मनी और पोलैंड का बॉर्डर बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर एल्व चेक गणराज्य पोलैंड, ड्यूरो पुर्तगाल एवं स्पेन के बीच में है। नीपर बेलारूस एवं यूक्रेन के बीच में है। डेनियोव ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया एवं सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया एवं यूक्रेन, सर्बिया एवं रोमानिया के बीच में है। उरुग्वे नदी है तो ब्राजील एवं अर्जेंटीना एवं उरुग्वे। नेक्स्ट है पराग्वे, ब्राजील एवं पराग्वे और अर्जेंटीना एवं पराग्वे।
पराना ब्राजील एवं पराग्वे अर्जेंटीना एवं पराग्वे के बीच में है। ओरिनाको कोलंबिया एवं वेनेजुएला। अमेजन पेरू एवं कोलंबिया, पेरू एवं ब्राजील, कोलंबिया एवं ब्राजील। और रियो ग्रांडे एवं कोलोराडो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको के बीच में। नियाग्रा, सेंट लॉरेंस, डेट्रायस और सेंट जॉन संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच में। जाम्बेंजी नामीबिया एवं जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एवं जाम्बिया है। ऑरेंज तो नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका। लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका एवं बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे के बीच में। नाइजर बेनिन एवं नाइजर। और कांगो कहाँ है तो कांगो गणराज्य एवं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। ठीक है, यह यहाँ नदियों की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा दर्शाई गई है, जबकि नदियाँ अन्य देशों में प्रवाहित भी होती हैं। ठीक है, अभी फ्रेंड्स इस पे देख लेते हैं कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। युग में है और मिलान करना नदी है और में जाकर मिलती है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा मिलान करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर में, थेम्स नदी उत्तरी सागर में, वेल्गा नदी कैस्पियन सागर में और जाम्बेजी नदी हिंद महासागर में मिलती है। नेक्स्ट, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है तो अमेजन नदी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, जिसका प्रवाह अनुमानतः 70 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक लंबाई तथा 6437 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है तो बी में अमेजन नदी है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे बड़ी एवं नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी का बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, सूरीनाम एवं फ्रेंच गुआना आदि में विस्तृत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है तो ये जारे नदी। जारे नदी को कांगो नदी भी कहते हैं फ्रेंड्स, जो के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नदी नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे लंबी है तो अमेजन नदी। इसमें नील नदी नहीं है फ्रेंड्स, तो इसमें वो कर लेंगे। और अपवाह के तंत्र में अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे लंबी नदी है तो यहाँ पे अमेजन नदी यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे उपयुक्त प्रश्न में दी गई नदियाँ विश्व की 5 सर्वाधिक लंबी नदियों में सम्मिलित है। नील नदी सबसे है, उसके बाद अमेजन नदी, उसके बाद यांगटेसी और मिसिसिपी में जेफरसन और एक एसेगी आरांगा सेलगन है। तो सबसे नील नदी नहीं होने के बाद अमेजन नदी को आप टिक कर सकते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अप्रवाहित नहीं होता है तो ए चाड नहीं होता, जबकि इथोपिया, युगांडा और सूडान से नील नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नील नदी ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है तो ये तान झील से। पहले विक्टोरिया झील बोला जाता था फ्रेंड्स, लेकिन अभी इसमें अपडेट किया हुआ है, तान झील से निकला है, तो इसमें तान झील मारा हुआ है आंसर। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह भूमध्य सागर में गिरती है। इसका उद्गम श्वेत नील नदी के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। हालांकि नवीन अनुसंधानों में दक्षिणी रवांडा में किवू झील के निकट न्यूआग्वे बनो को श्वेत नील नदी का उद्गम माना जाता है, इसलिए मुख्य सहायक नदी नील नदी है और सर्वाधिक है, तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इथोपिया के तान झील से निकलती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे विक्टोरिया झील भी होगा तो भी मार सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी विक्टोरिया झील ही सर्वमान्य है। नेक्स्ट है, मिस्र नील नदी की उपहार है, तो ये सही है और वह सहारा मरुस्थल में एक नलखिस्तान है, तो ये क्या है दोनों सही है फ्रेंड्स, और ये सही का स्पष्टीकरण कर रहा है। नील नदी एक उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत के मिश्रण की अधिकांश आबादी लाभान्वित होती है, अतः मिस्र की नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वह क्षेत्र एक मरुस्थल में मरुस्थान नलखिस्तान के समान है। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है, तो ये साल्विन नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अमूर अपने उद्गम क्षेत्र में के उत्तर पूर्व तथा लीना और ओब नदियों की उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि साल्वी नदी अपने उद्गम क्षेत्र के दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगत्से नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है, जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर के पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पे ये देख लेंगे कि पराना नदी कहाँ, तो दक्षिण अमेरिका में, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी एशिया में, जाम्बेजी नदी अफ्रीका में, सिंधु नदी एशिया में है। नीचे दिए मानचित्र, इसमें मानचित्र से अब क्वेश्चन नहीं पूछता है फ्रेंड्स, तो इसमें ध्यान देखेंगे कि ये बहुत पहले वाली है। ठीक है, तो और फिर नेक्स्ट है, सर और यमु नदी गिरती है, तो कहाँ पे गिरती है फ्रेंड्स, तो अरल सागर में। सर दर्जा और अमू दर्जा मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है काला सागर, काला सागर में गिरने वाली नदियां है कौन कौन है, तो नीपर डेनियोब नदी। नेक्स्ट है नीपर नदी, यह मॉस्को के पश्चिम भाग से उद्गम होकर काला सागर में गिर मिलती है। और डेनियूब नदी, यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जर्मनी से होता है तथा यह काला सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है बेल्गा नदी कहाँ स्थित है, तो बेल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो कैस्पियन सागर में बेल्गा नदी गिरती है। नेक्स्ट है सूची मिलान करना, नदियाँ और प्रवाहित होती है, तो लीना कहाँ से, आमोर, टिसिल और माही कहाँ से, तो लीना कहाँ है, तो लीना रूस का है जो आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। आमूर रूस और चीन है जो प्रशांत महासागर में होती है। टिर्गिस तुर्की, सीरिया और इराक का है जो फारस की खाड़ी में जाता है। और माही मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात का है जो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है, तो ये राइन नदी है। स्विस आल्प्स पर्वत श्रेणी क्षेत्र से निकलने वाली राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होते हुए उत्तरी सागर में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है, तो सी नाइजर नदी एशिया से नहीं है फ्रेंड्स, जबकि लोपनोर, आमोर और टिर्गिस एशिया से संबंधित है। नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फैटा जलान पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। ये एशिया से संबंधित ना होकर अफ्रीका से संबंधित है। नेक्स्ट है अफ्रीका की कौन सी नदी मक्का रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम में भी पूछ लिया है। तो अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मक्का रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है वह देश जो आर्य अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो वह है श्रीलंका। श्रीलंका का दक्षिण मध्य भाग सबसे ऊंचा भूमि है। यहाँ की नदियाँ साधारणतः छोटी होती है जो उच्च भूमि भाग से बाहर की ओर आर्य रूप में बहती है। महावेली गंगा एक नदी है, कहाँ की, तो श्रीलंका की। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर कोडियार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट है इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो नीपर कहाँ है, तो यूक्रेन में। पो नदी इटली में, राइन नदी जर्मनी में, जबकि रोन नदी स्पेन में नहीं है फ्रेंड्स, तो डी आंसर हो जाएगा। रोन नदी स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होकर बहती है, हुई भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, नीपर कहाँ है, तो नीपर यूक्रेन में, पो इटली में तथा राइन जर्मनी से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है, तो मलेशिया से नहीं बहती है फ्रेंड्स। देखिए झारखंड पीसी से 2011 में पूछा हुआ है। तो मेकांग नदी तिब्बत के पठार से उद्गम होकर चीन के युगांग प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती है, दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। मलेशिया में यह नदी प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट है हिमानी झील इटाक्सा निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का स्रोत है, तो ये मिसिसिपी का है। देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा हुआ है। तो हिमानी झील इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। ओहियो, अरकनसास
साश तथा रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। मिसिसिपी नदी मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं कौन सा सही है फ्रेंड्स। तो इसमें केवल एक सही है, जिसमें मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। मेकांग तटीय डेल्टा दक्षिण अफ्रीका के वियतनाम में स्थित है, ना कि कंबोडिया में, तो ये गलत हो गया था 2, जिसमें आंसर क्या होगा? ए। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा है, जहां मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर तक पहुंचती है, यह तिब्बत पठार से निकलती है तथा 4909 किलोमीटर प्रवाहित होकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यह 6 देशों में चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया तथा वियतनाम से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो ये मिशिगन है। मिशिगन झील उत्तरी अमेरिका के 5 महाझीलों में से एक है और एकमात्र पूर्णतः संयुक्त राज्य में स्थित है। यूपीपीसीएस 2017 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पे पक्षी के पैर की आकृति डेल्टा बनाई जाती है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है मिसिसिपी दक्षिण मुहाने पर पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नदियों के किनारे स्थित शहर के बारे में, नगर के बारे में देख लेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और घटना चक्र का, ज्योग्राफी का या घटना चक्र का किसी भी सब्जेक्ट का फ्रेंड्स एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए एक एक मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निर्णायक साबित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं, ताकि कोई सुधार कर सकूं। ठीक है, जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Thanks for watching. Have a nice day. Keep watching, keep learning friends. Thank you.